दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि 8,849 मीटर यानी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर आज तक हजारों लोग जा चुके हैं और लोग बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हमने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया है। लेकिन समुद्र की गहराई में जाने वाले कुछ गिने चुने लोग ही हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या है महासागर की गहराई में, कौन रहता है वहाँ, क्या हुआ टाइटन पनडुब्बी के साथ, कहाँ है टाइटैनिक का मलबा, क्या हो रहा है टाइटैनिक के मलबे के साथ, आखिर क्या हुआ टाइटन पनडुब्बी के साथ, क्या है समुद्र की गहराई में दफन जो लोगों को वहां नहीं पहुंचने देता। क्या मरियाना ट्रेंच ही समुद्र की सबसे गहरी जगह है या इसके नीचे भी एक दुनिया है जिसे लोग आज तक नहीं देख पाए हैं। अगर आप भी समुद्र से जुड़े ऐसे ही कई रहस्यों के सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। दोस्तों, 10 अप्रैल 1912 को दुनिया का सबसे बड़ा जहाज जिसे कभी भी ना डूबने के लिए बनाया गया था, वो अपनी पहली यात्रा पर निकला और महज 4 दिन समुद्र में यात्रा करने के बाद 14 अप्रैल 1912 को 2240 लोगों में से करीबन 1517 लोगों को लेकर समुद्र की गहराई में समा गया। आज टाइटैनिक का मलबा न्यू फाउंडलैंड के कोस्टल एरिया से लगभग 370 मील यानी कि 690 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में लगभग 12,500 फीट यानी कि 3,800 मीटर की गहराई में है। ये 2 भागों में बटा हुआ है और उन्हीं दोनों टुकड़ों के बीच में लगभग 2000 फीट का फासला है। इसी टाइटैनिक की यादें एक बार फिर से ताजा हुई 18 जून 2023 को, जब 5 अरबपति टाइटन पनडुब्बी में बैठकर टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए समुद्र की गहराई में गए। लेकिन प्रकृति ने एक बार फिर से उस ऐतिहासिक घटना को दोहरा दिया और ये पांचों कभी भी लौटकर वापस नहीं आ पाए। दरअसल हमारा समंदर रहस्यों से भरा हुआ है और जब भी कोई टीम रिसर्च के लिए पानी में उतरती है तो एक नई खोज सामने आती है और टाइटैनिक जहाज तो इन सब रहस्यों में सबसे बड़ा रहस्य है जिसे देखने के लिए, जानने के लिए लगभग हर किसी के मन में जिज्ञासा रहती है। आप भी टाइटैनिक के इस मलबे को जिंदगी में एक बार तो जरूर देखना चाहते होंगे, जरूर उस दर्दनाक मंजर को महसूस करना चाहते होंगे जो अप्रैल 1912 की उस खौफनाक रात को घटा था। ऐसी ही जिज्ञासा उन 5 अरबपतियों के मन में भी उठी और वो टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए निकल पड़े। लेकिन इसके लिए तैयारियां सालों पहले से ही शुरू कर दी गई थी, ठीक उसी तरह जिस तरह से टाइटैनिक जहाज पर सालों पहले से काम शुरू कर दिया गया था और बनाया जा रहा था एक ऐसा जहाज जो कभी भी पानी में ना डूब सके। आपको बता दें कि टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए जाने वाले लोगों में पाकिस्तान के ब्रिटिश अरबपति शहजादा दाऊद, उनके बेटे सुलेमान दाऊद, ब्रिटिश अरबपति हामिश हार्डिंग, फ्रांस के एक्सप्लोरर पॉल हेनरी और ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटोन रश शामिल थे। इन सभी ने टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए करोड़ों में टिकट खरीदे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये टाइटैनिक के मलबे को देखने की टिकट नहीं बल्कि 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई उनकी मौत की टिकट है। आपको बता दें कि ओशन गेट वही कंपनी है जिसने टाइटन पनडुब्बी को तैयार किया था। इस पनडुब्बी को ऐसे तैयार किया गया था कि ये पानी में 4000 मीटर की गहराई तक जा सकती थी। इसे टाइटेनियम और कार्बन फाइबर से बनाया गया था और ओशन गेट कंपनी का इस पनडुब्बी को लेकर ये कहना था कि इस पनडुब्बी का व्यू पोर्ट इतनी गहराई तक जाने वाली पनडुब्बियों में सबसे बड़ा था। इस पनडुब्बी की क्वालिटी के बारे में बात की जाए तो इसमें 4 इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स लगे हुए थे जिसकी वजह से इसे दिशा और 3 नॉट की स्पीड से चलाया जा सकता था। इसके अलावा पनडुब्बी का प्रेशर वेसल भी टाइटेनियम कार्बन फाइबर का ही बना हुआ था और जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा 96 घंटे की थी। लेकिन इतनी सारी क्वालिटीज के बाद भी, इतनी टेस्टिंग के बाद भी, इतने दावे के बाद भी यकीन मानिए ये पनडुब्बी समंदर के अंदर कुछ घंटे भी सरवाइव नहीं कर सकी और 1 घंटे 45 मिनट के बाद इस पनडुब्बी का कनेक्शन कंट्रोल रूम से टूट गया, जिसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ और उन 5 जिंदगियों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। 18 जून की सुबह ये पनडुब्बी पानी में उतरी थी और कुछ ही घंटों के बाद में खबर आग की तरह फैल गई कि पनडुब्बी हादसे का शिकार हो चुकी है। ये खबर मिलते ही कई देशों की टीमें इन लोगों को खोजने के लिए निकल पड़ी। समंदर में लगभग 5 दिनों तक रिसर्च ऑपरेशन चला लेकिन 5 की कोई खबर नहीं मिली। हालांकि रिसर्च टीम को इस पनडुब्बी के कुछ टुकड़े तो जरूर मिले, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उन लोगों की बॉडी मिल पाएगी जो इसमें सवार थे? क्या परिवार वाले उन्हें आखिरी विदाई दे पाएंगे या फिर उनकी यादों को ही विदाई देना पड़ेगा? ये सवाल इन दिनों हर किसी के जहन में घूम रहा है, लेकिन इसका जवाब जानने के लिए हमें जानना होगा समंदर के अंदर आखिरकार है क्या। दोस्तों, धरती से चांद की दूरी 3,84,403 किलोमीटर यानी कि 2,38,857 मील है। लेकिन इसके बाद भी नील आर्मस्ट्रॉन्ग के अलावा अब तक 11 लोग चांद पर जा चुके हैं
वहीं धरती से मंगल ग्रह की दूरी 331.24 मिलियन किलोमीटर है, लेकिन इसके बाद भी मंगल ग्रह पर दुनिया बसाए जाने के सपने देखे जा रहे हैं। लेकिन समंदर की सबसे गहरी जगह में आज तक सिर्फ 3 लोग ही जा पाए हैं। दरअसल समुद्र का जो सबसे गहरा पॉइंट है मरियाना ट्रेंच, जो कि 2550 किलोमीटर लंबा और 69 किलोमीटर चौड़ा है। मरियाना ट्रेंच की सबसे ज्यादा गहराई उसके दक्षिण पॉइंट पर है, जिसे चैलेंजर डीप के नाम से जाना जाता है, जो कि समुद्र तल से करीबन 11,022 मीटर नीचे है। और यहाँ आज तक सिर्फ 3 लोग पहुंच पाए हैं, जिनमें से एक है टाइटैनिक मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन, जो कि साल 2012 में एक पनडुब्बी में सोलो ट्रिप पर इस खाई तक पहुंचने के लिए 10,898 मीटर तक नीचे आए थे और उन्हें इसके लिए पनडुब्बी बनाने में पूरे के पूरे 7 साल लग गए थे। बाकी 2 लोगों की बात करें तो उनमें यूएस के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्श और उनके स्विस सहकर्मी दिवंगत जैक पिकॉर्ड शामिल हैं, जो कि साल 1960 में एक पनडुब्बी में बैठकर करीबन 10,790 मीटर की गहराई तक आए थे। अब तक के इतिहास में ये 3 लोग ही हैं जो इस गहराई तक पहुंचे हैं और जिंदा लौटे, वरना हर कोई इतना खुशनसीब नहीं होता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मरियाना ट्रेंच समुद्र में सबसे गहरी जगह मानी जाती है, जहां पानी का प्रेशर हर स्क्वायर इंच पर 8 टन होता है, यानी कि हड्डियों को चूर चूर कर देने वाला दबाव। ये इतनी गहराई में है कि यहाँ सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती है। इंसान तो क्या, यहाँ समुद्री जीव भी सरवाइव नहीं कर पाते हैं। असल में हर जीव का एक दायरा होता है। जैसे ब्लू व्हेल की बात करें तो अगर ब्लू व्हेल पानी में 500 मीटर से ज्यादा गहराई में जाती है तो उसका शरीर पानी के प्रेशर को झेल नहीं पाएगा और वहीं पे फट जाएगा, जिस वजह से ब्लू व्हेल की वहीं पर मौत हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे खतरनाक जीव भी हैं जो पानी की इस गहराई में जाने के लिए बने हैं और जो बेहद ही खतरनाक और जानलेवा होते हैं, जिनमें से एक है एंगलर फिश। ये मछली देखने में जितनी खतरनाक लगती है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक इसका अंदाज है। इसके नुकीले दांत और शिकार करने का अंदाज किसी भी शिकार को पल भर में दुनिया से रवाना कर सकता है। इसको खास बनाता है इसके चेहरे के ऊपर से निकला ये एंटीना और उस पर लटकता ये बल्ब। ये बायोलुमिनेसेंस जीव होते हैं, यानी कि ये जीव खुद की रोशनी बनाते हैं। क्योंकि गहराई से थोड़ा ऊपर उठें और टाइटैनिक के मलबे के पास जाएं तो रिसर्चर्स द्वारा की गई एक रिसर्च में पता चला है कि यहाँ हजारों तरह के ऐसे बैक्टीरियाज मौजूद हैं जो आपको भले ही आंखों से दिखाई ना दें, लेकिन यकीन मानिए वो इंसानों सहित चीजों को भी मिनटों से पहले साफ कर देते हैं। और टाइटैनिक के मलबे पर भी ऐसे ही हजारों बैक्टीरिया लगे हुए हैं जो रोजाना 180 किलोग्राम टाइटैनिक के मलबे को खा रहे हैं। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि जो बैक्टीरिया टाइटैनिक को रोजाना 180 किलोग्राम तक खत्म कर रहे हैं वो इंसानी मांस को भला कैसे छोड़ सकते हैं। और यही वजह है कि उन 5 अरबपतियों की लाशें मिलना अब नामुमकिन सा हो गया है। और यही वजह है कि समुद्र में जाने के बारे में बहुत कम लोग ही सोच पाते हैं, क्योंकि समुद्र के अंदर जाना मतलब मौत को दावत देना जैसा ही है। समुद्र में जितनी गहराई तक जाएंगे पानी का प्रेशर उतना ही ज्यादा बढ़ता ही जाएगा। इसीलिए इंसान का समुद्र की गहराई में और खोज कर पाना लगभग नामुमकिन सा है। खैर, आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या इंसान समुद्र को पूरा का पूरा एक्सप्लोर कर पाएगा? क्या हम समुद्र की सबसे गहरी जगह तक पहुंच पाएंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।